सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। राधे राधे एंड ओम नमः शिवाय। सो आज है 21 जून और दिन है फ्राइडे और आज है इंटरनेशनल योगा डे। सो आज से मैं वापस से अपना आप लोगों से वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और ये बेसिकली ओनली वेट लॉस जर्नी नहीं होगा, मैं डेली ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों से आज से, जिसमें कि मेरा वेट लॉस जर्नी भी इंक्लूड होगा और मेरा डेली ब्लॉग भी, मतलब एक साथ ही आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, मेरे ओवरऑल दिन का पूरा रूटीन और मैं वेट लॉस जर्नी में क्या क्या कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। और मैं आप लोगों से सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, आप लोगों से कुछ टाइम मैं शेयर की, उसके बाद मैं बहुत ही लंबा मेरा ब्रेक हो गया, जिसका बहुत ही बड़ा रीज़न था। एक्चुअली हम जिस सिटी में रहते थे वहाँ से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, फिर अब हम दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो अभी हो गया है सुबह का मतलब 6:50, तो अब मैं जाने वाली हूँ। आज है मेरा योगा सेक्शन, तो मॉर्निंग में तो यहाँ आने के बाद एक्चुअली मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब हम यहाँ पे मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हैं, कब तक रहने वाले वो नहीं पता, बट रहने वाले हैं। तो अब मैं फिर से यहाँ अपनी एक तरह से नई ज़िंदगी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने जो जिम ज्वाइन कर लिया, बिकॉज़ कि घर पे प्रॉपर हो नहीं पाता था। और आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हैं रेगुलर जिम करने से और स्किन केयर करने से, सारी चीज़ों से मेरा ये नेचुरल स्किन देख रहे हैं आप, और एक नेचुरल ग्लो आ रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट करना, तो मैं कमेंट में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली जिम ज्वाइन किया इसलिए क्योंकि घर पे प्रॉपर हो नहीं पाता था, खास करके जो मेरे पेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे और प्रॉपर मूड नहीं बन पाता था घर पे। तो ये सब कारणों की वजह से, और सबसे मेन चीज़ यहाँ मेरे घर के बिल्कुल ही पास में, मेरे सोसाइटी के बिल्कुल ही लगा हुआ ही बहुत ही अच्छा जिम है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसा जिम मतलब जैसा एक हमारा होता है ना ड्रीम जिम, तो बिल्कुल वैसा ही जिम है, जहाँ मतलब जो भी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि जिम में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। तो अब 7 बजने ही वाले हैं, तो मैं अब निकलती हूँ जिम के लिए। और आज है मेरा 7 to 8 योगा सेक्शन, तो आज मैं योगा सेक्शन लेने वाली हूँ और थोड़ा बहुत कार्डियो एक्सरसाइज लूँगी। और ये मैं अपने जिम का बैग पैक कर रही हूँ। मेरे बैग में होता है एक परफ्यूम जो कि मस्ट है, और एक पानी की बोतल, एक फेस टॉवेल, और मेरे ग्लव्स वगैरह जिम के जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। और सबसे मेन चीज़ सैनिटाइज़र, ये तो मुझे लगता है ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जिम में बहुत तरीके के लोग आते हैं, और तो इसलिए मस्ट है। उसके अलावा मेरा ईयरपॉड्स और एक ये मेरा टिंटेड लिप बाम है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जिम बैग में होता है। और एक मैं नॉर्मल कैरी बैग भी इसमें रखती हूँ साइड पॉकेट में, कि कभी मेरे शूज़ अगर गंदे हो जाएं, वेट हैं या कुछ भी ऐसे सॉक्स गंदे हैं, तो मैं उसमें अलग से रखती हूँ। और इनको मैं कर रही हूँ बाय। तो ये भी मेरे पीछे लग रहा है कि हमें भी चलना है। इन लोगों को ऐसा रहता नहीं, जब भी मैं कहीं जाऊँ तो इनको ज़रूर ले जाओ और इनको खेलना होता है मेरे साथ। तो मैं इनको बाय बाय करके घर से निकल गई। और अब मैं बुला रही हूँ लिफ्ट, और मैंने एक लिफ्ट बुलाई, वो नहीं आई, दूसरी आ गई, तो मैं दूसरी में चढ़ गई। और उसके बाद मैं पहुँच गई नीचे। और अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी। और पहले आप लोग ये देख लो कि मैंने आज क्या ड्रेसअप किया है। ये है मेरा आज का ड्रेसअप जिम के लिए। सो बहुत मुझे लगता है जिम के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसअप करना बहुत ज़रूरी है, एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनना, बिकॉज़ कि आप प्रॉपरली सारे स्ट्रेचिंग, सारे एक्सरसाइज सब कुछ आराम से कर सकें। तो इसलिए और पहनना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वेदर मेरे सोसाइटी में। नीचे उतरने के बाद पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सुबह सुबह मतलब आँखें ना बिल्कुल बहुत सूदिंग फील करती है, बहुत रिफ़्रेश फील होता है ये सारा वेदर अच्छा सा देख के। और यहाँ पे बैठी है वानी, क्योंकि वानी और उसका भाई वो दोनों भी कुछ योगा स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं, और अर्पित स्केटिंग चला रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे सोसाइटी से ही ये जिम दिखाई दे रहा है। ये है मेरा जिम, जो कि मेरे सोसाइटी से ही दिखाई देता है। तो मैं जब यहाँ आई थी तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेन जो चीज़ें मुझे नीड है वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ जो जिम में होनी चाहिए वो अवेलेबल है। सो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया। और जस्ट सोसाइटी से लगा है तो मुझे लगा कि ये मुझसे कभी भी मिस नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये जिम
24/7 आवर्स ओपन होता है, 24 आवर्स ओपन होता है, आप कभी भी जा सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत बेस्ट लगा कि ये जिम अच्छा रहेगा मेरे लिए, बिकॉज़ मतलब घर से पास में ही है, तो मुझे ज़्यादा ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा, आलस नहीं लगेगी उठ के जाने के लिए कि नहीं जिम जाना है, बगल में है तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, और 24/7 है तो कभी भी मन करे मैं जा सकती हूँ। तो गेट से निकलने के बाद ये है जस्ट बगल में लगा हुआ एक छोटा सा स्पेस है, छोटा नहीं वैसे बहुत बड़ा स्पेस है, जो कि बहुत ही लग्जरी स्पेस है, इसको हम बोल सकते हैं। सारे लग्जरी ब्रांड्स इसमें अवेलेबल हैं, और ये है फिट क्यूब जिम। यही है मेरा जिम जिसमें मैं जाती हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसका स्टेयर्स, और आप वेदर देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है। और सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा, हवा भी अच्छा चल रहा था, बिकॉज़ इसके एक दिन पहले रात को ना अच्छा खासा आंधी आया था, बहुत ज़्यादा आंधी आया था, जिसके वजह से पूरी रात लाइट भी चली गई और मेरी प्रॉपर नींद भी नहीं हो पाई। लेकिन सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा तो है, लेकिन बहुत चीज़ें मतलब टूट फूट भी हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह सब गिरे पड़े हैं, ये सारी आंधी का इफ़ेक्ट है, आंधी के बाद का नज़ारा है ये जो आप देख रहे हैं कि सारे बोर्ड्स वगैरह इस तरह से यहाँ पे गिरे पड़े हैं। तो ये हो जाता है आंधी के बाद से। यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होते हैं जिम के लिए, यहाँ पे लिफ्ट भी है, बट मैं लिफ्ट अवॉइड करती हूँ, मैं स्टेयर्स का यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ एक ही फ्लोर है और थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, तो मुझे बेस्ट लगता है कि स्टेयर्स यूज़ करना, बिकॉज़ वार्म अप हो जाता है, तो जिम में पहुँच के हम इमीडिएट अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरे जिम का एरिया, यहाँ से जिम का एरिया स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं 24/7 लिखा हुआ है बोर्ड पे, और यहाँ से ये पूरा ही स्पेस जिम का है, काफ़ी अच्छा लग्जरी जिम है और काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ है। तो सबसे पहले बाहर रखा हुआ है ये शूज़ क्लीनिंग मशीन, तो इसमें मैं अपने शूज़ क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेस्ट थिंग है ये कि बाहर इस तरीके का मशीन रखना, बिकॉज़ इससे हाइजीन मेंटेन रहता है जिम में और क्लीनिंग भी मेंटेन रहता है। सो अपने शूज़ को क्लीन करने के बाद मैं जिम ओपन करती हूँ। तो यहाँ फर्स्ट आता है रिसेप्शन एरिया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ड्रीम जिम एरिया। सो सारे ही इक्विपमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और सारे ही एकदम हाईली ब्रांडेड हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, और सारे आप देख सकते हैं, ऐसे कोई चीज़ नहीं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम अपना बैग वगैरह सब रख सकते हैं। और यहाँ पे ये है कार्डियो एरिया, जहाँ पे सारे ही मशीन आप देख सकते हैं अवेलेबल है, जो भी हमें नीड होती है। इसके अलावा ओपन स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे सोसाइटी का व्यू यहाँ से दिखता है, जो कि मैं आपको सोसाइटी से भी दिखाई थी, वही है। यहाँ से सोसाइटी का व्यू दिखाई देता है। और यहाँ पे हमारे सारे ट्रेनर हैं जो कि बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही पोलाइटली हमें ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। सो मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ, मेरा वेट है इस टाइम 64.4, आप देख सकते हैं ये है मेरा इस टाइम का प्रेजेंट वेट, और मेरा गोल है एटलीस्ट 10 kg कम करने का। तो देखते हैं मैं उसको कितने दिन में अचीव करती हूँ। और ये है योगा रूम, जिसमें कि योगा भी होता है एंड जुम्बा, एरोबिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम इसमें मतलब फ्लोर एक्सरसाइजेज जो भी होता है, फ्लोर वर्क, वो सारे हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है और पूरा सेंट्रलाइज एसी है यहाँ पे पूरे जिम में। तो बहुत बेस्ट लगता है मुझे जिम, सारी ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और ये देख सकते हो आप मेरा आज का ओवरऑल ड्रेसअप एंड ओवरऑल लुक कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ, क्या मैंने वेयर किया है। सो मेरा ऑलरेडी मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ ये ब्लॉगिंग के चक्कर में 15 मिनट लेट हूँ मैं। मुझे एग्जैक्ट 7 बजे पहुँच जाना था एग्जैक्ट टाइम पे। यहाँ पे सारी चीज़ें, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, और जो चीज़ बोला जाता है, मेंशन रहता है जो भी चीज़ की आज होना है, तो वो चीज़ होती है। बहुत सारे जिम में मैंने ऐसा देखा है कि हाँ बोला तो बहुत कुछ जाता है हमें मेंबरशिप लेते टाइम, बट बाद में वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट होती नहीं है। बट यहाँ पे अभी तक फ़िलहाल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ये है मेरे गुरुजी जो हमें योगा के लिए ट्रेन करते हैं। और इसके बाद मैंने ले लिया योगा मैट अपना, और अब मैं भी स्टार्ट करूँगी योगा। मैं वैसे तो लेट हो गई हूँ, लेकिन ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो वहीं से सही। तो मैं अब अपना यहीं से योगा स्टार्ट करूँगी। और मैंने अपना
मैट लगा लिया है और यहाँ पे साइड में मैंने अपना फ़ोन भी टिका दिया है ताकि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकूँ कि मैं क्या क्या योगा पोजेस वगैरह करती हूँ। तो सारा तो नहीं ब्लॉग में पॉसिबल हो पाता, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहना, आप लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और मैं इसमें आप लोगों के साथ अपने डाइट रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने लंच में क्या लिया, ब्रेकफास्ट में क्या लिया, डिनर में क्या लिया और कैसे प्रिपेयर किया, और बहुत सारी चीज़ें। इसलिए ब्लॉग आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। और मैं बहुत टाइम बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद वापस से रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी सारी पोजेस करने में, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। नहीं तो पहले मैं सारे पोजेस बहुत ईजिली कर पाती थी, बहुत आराम से कर पाती थी, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया था बॉडी। लेकिन अभी काफ़ी ब्रेक होने के वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बॉडी स्टिफ हो जाती है अगर हम लंबा ब्रेक ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है और स्टेबल नहीं हो पाते सारे पोजेस। तो मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं मैं सारे कर पाऊँ, और मैंने कर भी लिया, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाई, सारे पोजेस मैंने करा। हाँ, बट जिस लेवल से पहले करती थी उस लेवल से नहीं कर पा रही थी, उतना परफेक्टली नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने ट्राई सारा किया। तो अभी हम जब भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगता है बॉडी को उस चीज़ में ढलने के लिए, अच्छे से एडजस्टमेंट होने के लिए। लेकिन एक बार बॉडी थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाता है तो फिर हम ईज़िली उस चीज़ को कर सकते हैं, ईज़िली कर लेते हैं फिर कोई मुश्किल नहीं होती। तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ। और हाँ, आज मेरा मॉर्निंग में है योगा सेक्शन और इवनिंग में है जुम्बा सेक्शन। इस जिम में एक बहुत अच्छी खास बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार ही जिम आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं 2 बार जाती हूँ यहाँ पे। कभी कभी मैं एक बार, मोस्टली एक बार भी चली जाती हूँ, नहीं कभी मुझे लगता है तो मैं 2 बार भी चली जाती हूँ। मतलब मॉर्निंग भी चली जाती हूँ, इवनिंग भी चली जाती हूँ। अगर सुबह जैसे मुझे लगता है कि मैं एक साथ ही 2.5-3 घंटे नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं हमारे घर में, किचन के, ब्रेकफास्ट बनाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पॉसिबल नहीं होता कि 3 से 4 घंटा हम सुबह सुबह मॉर्निंग में जिम में दे पाएँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे में मॉर्निंग में टाइम दे देती हूँ। 1-1.5 घंटे में मॉर्निंग का जो भी हमारा ये स्पेशल क्लासेस होता है, योगा जुम्बा, ये सारी चीज़ें ले लेती हूँ और थोड़ा बहुत मैं कार्डियो वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद ना मैं चली आती हूँ और मैं टाइम से अपना, मैं ब्रेकफास्ट और डिनर लंच इन चीज़ों का टाइम मैं ख़राब नहीं करती, गड़बड़ नहीं करती, इसलिए मैं इतना ही करके चली आती हूँ। और बहुत ज़्यादा एकदम से हो भी नहीं पाता है कि आप ये सोचो कि नहीं, अब मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता कि मैं एकदम से कंटिन्यू 3-4 घंटे मतलब वर्कआउट कर सकूँ। उतना मेरा बॉडी अलाउ नहीं करता और ना ही उतना एनर्जी लेवल बना रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे मॉर्निंग में कर लेती हूँ और फिर घर चली आती हूँ और टाइम से अपना ब्रेकफास्ट और बाकी सारे रूटीन करती हूँ। उसके बाद इवनिंग में फिर से मेरा होता है तो इवनिंग में फिर से मेरा होता है 7 to 8 क्लासेस। तो मैं फिर इवनिंग में 6:30 तक फिर से इवनिंग में चली जाती हूँ। और फिर मैं इवनिंग में जब जाती हूँ तो 7 से 8:30 9 जितना मेरी कैपेबिलिटी होती है, जितना मैं कर पाती हूँ, तो उतना मैं शाम को करके आती हूँ। मेन जितने वर्कआउट होते हैं मोस्टली मैं शाम को करके आती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग का जो स्पेशल ये क्लासेस होते हैं ना, फ्लोर एक्सरसाइजेस वाले, ये मिस ना करूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि जो हम मशीनरी एक्सरसाइजेस करते हैं, कार्डियो और जितना भी करते हो तो बेस्ट है, बट एक लेडीज़ के लिए ना उससे भी बेस्ट है कि आप फ्लोर एक्सरसाइजेस करें जितना ज़्यादा हो सके। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगा, जुम्बा, ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, बॉडी एक परफेक्ट शेप में आती है और फ्लेक्सिबल भी रहती है। और इन चीज़ों से ना मतलब मेंटली हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है, आपका इनर हेल्थ जो होता है ना, वो इन चीज़ों से बहुत अच्छा होता है, फ्लोर एक्सरसाइजेस से और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। जो हमारा इनर हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को मिस नहीं करती। मैं इसलिए ज़्यादा मेरा फोकस होता है फ्लोर एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, एरोबिक, इन चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और उसके बाद जो मेरा टाइम बचता है उसमें मैं आधे घंटे कार्डियो एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। सारे जो भी मशीनरी है वो सारे मैं मतलब एक दिन ही सारा नहीं करती, ऑल्टरनेट करके अलग अलग मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइजेस। तो इस तरह से होता है मेरा सारा एक्सरसाइज रूटीन। और आप देख सकते हो अभी सर हमें ये एडवांस लेवल का करा रहे थे एक्सरसाइज,
तो मैं ये भी वैसे कर ले रही थी, बस खाली ये है कि अभी मेरा वेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ा सा मतलब हैवी फील हो रहा था, और इसलिए मुझे खुद को फील हो रहा था, लेकिन ये है कि मैं प्रॉपर कर पा रही थी। और आप लोग भी कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आप लोग को कौन सा मतलब फेवरेट है आप लोगों का, कार्डियो या फ्लोर एक्सरसाइजेस या जो भी आप लोगों का फेवरेट है, आपको क्या लगता है। आप लोग अपना फीडबैक, अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, उससे बहुत कुछ मुझे भी नॉलेज मिलती है और मेरा भी मतलब मोटिवेशन लेवल अप होता है और अच्छा लगता है एक दूसरे की बातों को जान के, तो उससे काफ़ी नॉलेज इंक्रीज़ होती है और अच्छा फील होता है। और मुझे ये भी पता लगता है उन कमेंट्स के ही ज़रिए कि मुझे आगे आप लोगों के साथ और क्या शेयर करना चाहिए और किस चीज़ पे और वीडियोस बनानी चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये वाले वर्कआउट में मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज़ इसमें पूरी बॉडी ना बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा था, तो इसलिए मुझे ये वाला वर्कआउट बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेमिना की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ कि ये बहुत इजी नहीं है कर पाना, तो बहुत ईज़िली नहीं हो रहा था, तो ये बहुत मुश्किल था। लेकिन ये है कि पूरा ओवरऑल बॉडी इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा था, और इस वजह से ये सब एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छा रिलीफ फील हुआ। और इसके बाद मैंने किया था थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज, और मैं अब निकल गई हूँ घर के लिए। और आप देख सकते हैं, और जब मैं वर्कआउट कर रही थी मुझे पता भी नहीं लगा, बाहर थोड़ी सी बारिश हुई थी, जो कि यहाँ पानी वानी लगा हुआ है, लेकिन उसके वजह से बाहर का वेदर ना बहुत औसम वेदर हो गया था। और ये है स्ट्रीट 76 में जिम, फिट क्यूब जिम नाम है इस जिम का। तो आप लोग अगर नोएडा से हैं या इस स्ट्रीट 76 के आसपास से हैं, तो आप लोग इस जिम को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा अब तक के एक्सपीरियंस का बेस्ट जिम है। और मैं आ गई घर, और ये मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज बच्चे भी बहुत जल्दी मॉर्निंग में उठ गए थे, और वो भी बहुत सारे वर्कआउट और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके आए हैं, तो उनको भी भूख लग गई थी। तो मेरा फोकस होता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट हमेशा टाइम पे होना चाहिए और हेल्दी और अच्छा होना चाहिए और घर का होना चाहिए। और ये है हेल्थ का जादुई खजाना, जादुई पिटारा बोल सकते हैं। एक्चुअली ये है एक मिट्टी का मटका, जिसमें मैं घर में होममेड दही मतलब खुद जमाती हूँ, और मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे जमाती हूँ। और रास्ते से आते वक्त मैंने नारियल पानी पिया था, तो उसका मैं जो उसके अंदर मलाई था वो मैं घर ले आई, और ये है उसका मलाई, और ये मेरा बैटर हो गया रेडी। और ये मैं कुछ मतलब बेसिक मसाले मतलब ग्रीन मसाले इसमें डाली हूँ। और ये मैं जो कोकोनट लेके आई हूँ, टेंडर कोकोनट, उसमें का कोकोनट निकाल के इसकी मैं बना ली चटनी। और इसमें मैंने नॉर्मल कड़ी पत्ता, धनिया, मिर्च, जीरा, नमक, नींबू, थोड़े से गार्लिक और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब, और थोड़ी सी दही, ये डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ तड़का। तड़के पे मैंने डाला कड़ी पत्ता, और मैं देसी घी में सारा बनाती हूँ, और देसी घी भी मेरा घर का ही बना होता है, मैं कभी भी मार्केट का घी नहीं खरीदती। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा वाइट तिल और सरसों, ब्लैक सरसों, और उसका मैंने दे दिया चटनी को तड़का। और अब मैं घी डाल रही हूँ पैन पे, और मैंने एक साथ दोनों गैस पे 2 पैन चढ़ाए हैं, एक साथ दोनों साइड पे मैं चिल्ला बनाऊंगी, बिकॉज़ कि हम चाहे एक एक करके बनाए चाहे 2 बनाए, गैस उतना ही लगता है। लेकिन हाँ, इस तरीके से बनाने से टाइम का सेविंग होता है, और प्लस अभी एक साथ ही सबको भूख लगी है, बच्चों को भी, मुझे भी, हस्बैंड को भी, तो हम सबको एक साथ ही ब्रेकफास्ट करना है, तो इसलिए इस तरह से थोड़ा जल्दी बन जाता है। और एक साथ जल्दी जल्दी बनने की वजह से हम साथ में कर पाते हैं। मैं ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकती हूँ, इसलिए मैं एक साथ इधर 2 साइड में चढ़ा लेती हूँ और दोनों साइड बनाती हूँ, क्योंकि 1 बाय 1 बनाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। और हो गया मेरा ये ब्रेकफास्ट रेडी, आप देख सकते हैं मेरा ब्रेकफास्ट है। और ये आते वक्त मैंने मुसब्बी का जूस भी लेके आई थी, मुसब्बी एंड पाइनएप्पल का जूस है मिक्स, और इसके साथ मेरा ये चिल्ला, और ये है टेंडर कोकोनट के मलाई का चटनी। अब हो गया इवनिंग टाइम, और इवनिंग में मैं ये ली हूँ एक मैंने ये ड्रिंक बनाया है, प्री वर्कआउट ड्रिंक, तो मैंने रास्ते में ही पीने के लिए मैंने इसमें ले लिया था, और मैं रास्ते में ही पीते पीते इस सिपर में ले लिया था और पीते पीते मैं गई। और ये है मेरा इवनिंग का आउटफिट। और लंच में एक्चुअली सूट नहीं कर पाई, लंच में मैंने बनाया था पालक पनीर एंड चपाती एंड थोड़ा सा राइस, लेकिन राइस मैंने नहीं लिया,
और मैंने ओनली पनीर एंड मतलब मैंने ओनली पालक पनीर एंड रोटी खाई थी लंच में, और थोड़ा उसके साथ सैलेड लिया था। और इवनिंग का जो मैंने प्री वर्कआउट ड्रिंक बनाया था, वो ड्रिंक मैंने अपने साथ कैरी कर लिया था, और उसको मैं रास्ते में पीते पीते चली गई थी। और पहुंचते ही मेरा जुम्बा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने तुरंत ही जुम्बा सेक्शन ज्वाइन कर लिया। और आप देख सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे वेट में आपको दिख रहा होगा कि मेरा टमी पोर्शन खाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। मेरे ओवरऑल वेट में कहीं भी कुछ इतना नहीं बढ़ता, लेकिन मेरा टमी सेक्शन जो मेरा वेट बढ़ता है ना, वो पूरा मेरे टमी पे ही इकट्ठा होता है। तो इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं अपना वेट लॉस करूँ, बिकॉज कि मतलब दिखने में जो ख़राब लगता है वो तो लगता ही है। मेन प्रॉब्लम होती है कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज टमी आगे आता है तो हमारा बैक कहीं ना कहीं वो पीछे से अंदर की तरफ कर्व होने लगता है, जिसकी वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा मुझे एक्सट्रीम लेवल पे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे ज़रूरी हो जाता है कि मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करूँ और मैं अपने टमी वेट को कंट्रोल में रखूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है। और दिखने में जो ख़राब लगता है वो तो लगता ही है। हम अपने मनचाहा कोई भी ड्रेस नहीं वेयर कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा सही से फिट नहीं बैठता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप देख सकते हैं मेरा जुम्बा एक्सरसाइज, इसमें भी एक ट्रेनर थे जो हमें ट्रेन कर रहे थे, तो मैं प्रॉपर इतना पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं पूरा मतलब क्लासरूम शूट कर सकूं। मैंने एक जगह रख दिया था और रख के शूट किया था। और आप लोग मुझे गेस करके बताना कमेंट्स में कि मैं कौन कौन से सॉन्ग पे मतलब जुम्बा वर्कआउट कर रही हूँ। सॉन्ग्स आप लोग कमेंट में लिखना, तो जिसके भी सही जवाब होंगे, जो भी मुझे एकदम सही जवाब देगा कमेंट्स में कि कौन कौन से सॉन्ग पे मैंने ये जुम्बा डांस मतलब जुम्बा एक्सरसाइज किया है, तो उनको मेरी तरफ से मिलेगा एक प्यारा सा गिव अवे। और ज़रूरी नहीं है कि जितने सॉन्ग पे मैं कर रही हूँ सारे ही सॉन्ग्स आपके सही होने चाहिए, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग सही होने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग गेस करिए कि स्टेप्स आप अगर मैं मतलब देखना चाहती हूँ कि आप कितना कैच कर सकते हैं कि कौन से सॉन्ग पे कौन सा स्टेप जा रहा है। तो जिसका भी गेस बिल्कुल सही होगा, जिसका भी ज़्यादा से ज़्यादा गेस सही होगा, उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक प्यारा सा गिव अवे। सो गाइस, फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट करो और मुझे बताओ कि ये कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। और बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग था। एक्चुअली यहाँ पे सॉन्ग मैं नहीं लगा सकती बिकॉज कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं सॉन्ग नहीं लगा रही, लेकिन बहुत मज़ा आया। काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं कुछ डांस एक्टिविटी की हूँ। मैं पहले बहुत डांस करती थी। डांस मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज भी है और फेवरेट चीज़ है। और डांस, इवन मैं तो बोलूँगी डांस मेरी ब्रीदिंग है, मेरा जो भी आप समझ लो, मतलब मेरी ब्रीदिंग ही डांस है। तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या बोलूँ। तो इसलिए मैं डांस मेरी ज़िंदगी है, आप ये समझ लो। लेकिन मैंने काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैंने डांस स्टार्ट किया है। सो काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैंने डांस एक्सरसाइज ऐसा कुछ स्टार्ट किया है, लाइक जुम्बा एरोबिक इस टाइप का। इवन मैंने जिम भी वर्कआउट भी बहुत लंबे ब्रेक के बाद स्टार्ट किया है। तो मैं तो अंदर से बहुत खुश हूँ और अंदर से बहुत ज़्यादा फिट फील कर रही हूँ। ऊपर से अभी भले ही नहीं दिख रही, आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी अभी ऊपर से मैं इतनी फिट, लेकिन अंदर से मैं बहुत फिट फील कर रही थी। तो जब भी हम कोई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो पहले अंदर से फिट फील करते हैं। और घर आने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट इवनिंग डिनर ऑलरेडी रेडी था। इसको मैंने मॉर्निंग में ही सोक कर दिया था। तो सबसे नीचे इसमें मैंने डाला है रोल्ड ओट्स, उसके ऊपर मैंने डाला है भिगोए हुए चिया सीड, और उसके ऊपर मैंने डाला था दही, फ्रेश दही जो मैं घर पे बनाई थी। और इन सब को मैंने ऐसे इस तरह से डाल के ना लेयर बाय लेयर फ्रिज में रख दिया था मॉर्निंग में। जब अगर मुझे डिनर में इसे लेना होता है तो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ, और मुझे अगर ब्रेकफास्ट में लेना होता है तो मैं रात को ओवरनाइट इसे इस तरह से रख देती हूँ सोक करके फ्रिज में। और अपने आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी डिनर, एक हेल्दी मील हमारा बन के रेडी हो जाता है। इसके बाद अब मैं इसे निकाली हूँ, पूरे दिन ये सोक था फ्रिज में। तो आप देख सकते हैं जो रोल्ड ओट्स था वो अच्छी तरह से वो फूल चुका है, अच्छी तरह से अब खाने के लिए रेडी है। इसमें मैंने ऐड किया है हनी, और उन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं ली हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, कैस्यू एंड अखरोट है एंड किशमिश है, और कुछ मैंने एप्पल्स कट किए हैं, और कुछ मैंने फ्रेश मैंगो, दशहरी मैंगो है तो फ्रेश दशहरी मैंगो मैंने कुछ कट किए हैं। तो पहले मैं इसमें लेयरिंग करूँगी। तो पहले मैंने इसमें डाला कुछ कटे हुए एप्पल, उसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स के लेयर इसमें ऐड किए। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड की बहुत सारे मैंगो,
और इसके भी मैंने क्यूब्स में कट करके रखे हैं और इसका भी एक पूरा अच्छी तरह से लेयर बना दी। उसके बाद फिर से इसके ऊपर मैं ऐड किए ये ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए जो बाकी ड्राई फ्रूट्स थे उसको भी मैंने अच्छी तरह से ऐड कर दिया। और गाइस ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट डिनर, आप इसे डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा हनी, और जो मैंने दही में सोक किया, आप चाहें तो आप इसे मिल्क में भी सोक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये बहुत हेल्दी मतलब मेरा डिनर ऑप्शन बन गया, जिससे बिल्कुल भी वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। और इससे पूरा टमी मेरा एकदम फुल हो गया था इतना खाने के बाद, और ये कहीं से भी किसी भी तरह से आपके वेट लॉस में नुकसान नहीं देगा, आपको हर तरह से वेट लॉस में हेल्प करेगा। सो इस तरह से ये देख सकते हैं कितना प्यारा, दिखने में भी बहुत प्यारा, बहुत डिलीशियस दिख रहा था। और खाने में तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोग खा के बताना मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है, जिसमें कुछ भी आपको कुक नहीं करना है, विदाउट कुक किए इतना अच्छा मेरा डिनर ऑप्शन रेडी हो गया। और अब मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और मुझे सच में रहा नहीं जा रहा था कि मैं कितने जल्दी खा लूँ इसे। और हो मैं क्या बताऊँ, मतलब सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत यम्मी बना था ये, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब मैं इसे रेगुलर बनाने वाली हूँ, कभी मैं इसे लूँगी लंच में, कभी मैं इसे लूँगी डिनर में, और कभी मैं इसे लूँगी ब्रेकफास्ट में, जैसा मतलब मेरा रूटीन होगा, जैसा मेरा दिल करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसे ले सकती हूँ। तो बहुत ही चुम्मेश्वरी टाइप का ये मील है, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा सुपर इजी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना बना के, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं। और जब भी इसे बनाना हो तो आप ओवरनाइट इसे सोक करना, अगर आपको जब भी बनाना हो तो एटलीस्ट आपको इसे 8 से 10 घंटे इस तरह से सोक करके फ्रिज में रखना होगा, तो ही आपका ये रेडी होगा। और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना प्यारा, इतना अच्छा मतलब ये मील मैंने प्रिपेयर किया है, वो भी विदाउट कुकिंग के, और इतने कम टाइम में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। सो आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को